इंदौर में एमबीए के दो स्टूडेंट जो एक दूसरे से प्यार करते, लेकिन क्यों वो एक दूसरे के दुश्मन बने। आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि एक कड़वा सच है। एक ऐसी हत्या जिसने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। कहानी में लड़के का नाम पीयूष और लड़की का नाम तनिष्का था। दोनों इंदौर की एक कॉलेज में एमबीए प्रथम वर्ष के छात्र थे। कॉलेज में साथ साथ पढ़ाई के दौरान दोनों की जान पहचान होती है और वो एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। दोनों करीब 1 साल से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। पीयूष मंदसौर का रहने वाला था और इंदौर में पढ़ाई के लिए किराए का कमरा लेकर रहता था। पीयूष का अपनी गर्लफ्रेंड तनिष्का के घर वालों से भी मेल जोल था। वह अक्सर तनिष्का के घर आता जाता रहता था और उसके परिवार वालों से भी उसके अच्छे संबंध थे। उन दोनों के रिश्ते में खटास तब आने लगी, तब तनिष्का पीयूष को लगभग 10-15 दिन से इग्नोर करने लगी, उससे बात करना बंद कर दिया। पीयूष को अपनी गर्लफ्रेंड पर अन्य लड़कों से बात करने का शक होने लगा। उसे शक था कि तनिष्का का अन्य लड़कों से संबंध है, इसलिए वह उसे इग्नोर कर रही है। उसे ये भी शक था कि वह उन लड़कों से छुपकर मिलती है, जिसका पीयूष को पता नहीं चलता। इसी बीच पीयूष एक दिन तनिष्का से बात करता है कि अपनी ये लास्ट बातचीत होगी, बैठकर बात करेंगे, और वो तनिष्का को अपने कमरे पर मिलने के लिए बुलाता है। तनिष्का 10 फरवरी 2026 को दोपहर में अपने पिता के साथ घर से निकलती है। तनिष्का ने घर पर बताया कि मुझे अपने आधार कार्ड में कुछ सुधार करवाना है, इसलिए मैं इंदौर कलेक्ट्रेट जा रही हूँ। उसके पिता को भी बाजार जाना था और वो तनिष्का से बोलता है कि मैं भी बाजार ही जा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें कलेक्टर के आसपास छोड़ दूंगा। लड़की अपने पिता के साथ बाहर जाती है। उसके पिता उसे शाम करीब 3 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड स्टेशन, जो कलेक्ट्रेट इंदौर के पास ही स्थित था, वहाँ छोड़कर अपने काम से निकल जाते हैं। लड़की वहाँ से सीधा लगभग 4:30 बजे के आसपास पीयूष से मिलने के लिए पीयूष के कमरे पर पहुँच जाती है। पीयूष ने पहले से ही योजना बना रखी थी कि ये लड़की मेरे को धोखा दे रही है, किसी और लड़के से बात कर रही है, तो अगर ये मेरी ना हो सकी तो मैं किसी की भी नहीं होने दूंगा। कमरे पर पहुंचने के बाद उसने लड़की से कहा कि वह उसे एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता है। उसे प्यार का झांसा देकर उसने लड़की के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वह शोर न मचा सके। उसके बाद वह लड़की के साथ कई बार जानवरों की तरह शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद तब उसका मन भर जाता है। वो लड़की की छाती पर बैठता है और उसका अपने हाथों से गला तब तक दबाता है, तब तक लड़की की सांसें नहीं थम गई। यह पता करने के लिए कि अभी तनिष्का मरी है या जिंदा है, इसके लिए वो अपने कमरे में जो सब्जी काटने का चाकू होता है उसे उठाता है और तनिष्का की छाती और पेट पर चाकू से वार करता है। चाकू के वार इतने भयानक थे, इतने मजबूत थे कि जो चाकू की ब्लेड होती है वो तनिष्का के शरीर के अंदर ही टूट जाती है और ब्लेड टूटकर शरीर के अंदर ही रह जाती है। जब तनिष्का का शरीर हलचल करना बंद कर देता है, उसे यकीन हो जाता है कि तनिष्का अब मर चुकी है, तो पीयूष उसकी लाश के पास बैठकर बियर पीता है और उसने तनिष्का के मोबाइल का लॉक खोला और जो उसमें उसकी प्राइवेट वीडियो और फोटो थी, सबसे पहले वो है उसे कॉलेज के ग्रुप में भेजता है, उसकी सहेलियों के पास भेजता है और तनिष्का के मोबाइल में जितने भी रिश्तेदारों के नंबर सेव होते हैं सभी के पास भेजता है। उसके फ़ोन में व्हाट्सअप स्टेटस लगाता है जिसमें तनिष्का की शक्ल पूरी दिख रही थी और उसने जो खुद का फ़ोटो था उस पर इमोजी लगाकर खुद के शक्ल को हाइड कर दिया। तनिष्का को तनिष्का का कत्ल करके 8 बजे वह अपने कमरे से बाहर निकलता है और रात के करीब 11 बजे वह तनिष्का की छोटी बहन के पास मैसेज भेजता है कि पापा से कहना कि अब मैं कभी घर नहीं लौटूंगी। उसे लग रहा था कि ये मैसेज भेजकर वह पुलिस और परिवार वालों को गुमराह कर देगा। वो सोचेंगे कि तनिष्का अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। लेकिन इस मैसेज को पढ़कर घर वाले घबरा गए और अगले दिन 11 फरवरी 2026 को पंडरीनाथ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। 10 फरवरी की रात करीब 8:30 बजे मर्डर करने के बाद वह कमरे को बाहर से ताला लगाकर वहां से पैदल ही निकलता है। उसने लड़की के मोबाइल को रास्ते में तोड़ दिया ताकि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस ना कर सके और पुलिस को गुमराह कर सके। वह इंदौर से सबसे पहले उज्जैन गया और कुछ समय के लिए अहमदाबाद और बड़ौदा में रुका तथा लगातार बसें बदलता रहा ताकि उसे कोई पहचान ना सके, उसे कोई ट्रेस ना कर सके। 13 फरवरी को जब पुलिस ने पीयूष का द्वारकापुरी वाले कमरे का ताला तोड़ा तो तनिष्का की लाश इतनी ज़्यादा सड़ चुकी थी कि चेहरे से लाश की पहचान करना बहुत मुश्किल था। लेकिन वहाँ पड़े तनिष्का के बैग, कपड़े और सैंडल को देखकर
उसके पिता ने अपनी बेटी की लाश को पहचान लिया, क्योंकि तनिष्का के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज करा रखी थी और कमरा पीयूष का था। दोनों दोस्त थे, दोनों गायब थे, इसलिए पुलिस तनिष्का के पिता को अपने साथ ले आई। पीयूष तब तक मुंबई पहुंच जाता है। वहां उसने अपनी पहचान छुपाकर एक गेस्ट हाउस में रुका रहा। पीयूष को इंदौर पुलिस ने 14 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर लिया। तनिष्का तो वापस नहीं आएगी, लेकिन उसकी ये कहानी हमें सतर्क रहने का सबक दे गई है। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं हरि मीणा मिलता हूँ आपसे एक और सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।